हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। मान लीजिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या आपने सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपको अब यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप गल्फ जाएं या यूरोप जाएं तो एग्जैक्टली किस काम में जाएं। क्योंकि अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको सैलरीज भी अच्छी ऑफर होती है, उनको पर्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ग्रोथ भी मिलता है और उनके लिए पीआर वगैरह लेना भी बहुत आसान है। चाहे वह यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो आपको ना सिर्फ अच्छे देशों में प्रीमियम कंपनीज के साथ जॉब मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो है करियर में सिक्योरिटी मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। कल को आप वहां सेटल हो सकते हैं पीआर लेकर, राइट। तो दोस्तों, अब इस ब्लॉग में मैं ऐसा क्या आपको स्पेशल बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है, भले ही आप 10th पास हो, 12th पास हो, अगर आप 8th पास भी हैं तब भी हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, राइट। अगर आप 10th पास हैं तब भी आपके लिए कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप 12th पास हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। और जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करें। ये हमारे काउंसलर्स के नंबर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स। ये आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल रहेगा, आपकी एज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से और कितना टाइम है आपके पास ये सब परस्यू करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले कई वर्षों से जो है हम लोग ओवरसीज रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो, सिक्योरिटीज हो, रिटेल हो, सेल्स हो, मींस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। और ना सिर्फ गल्फ देशों में बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और साथ ही साथ यूरोप में आपने देखा है कि हमें काफी अच्छी सफलता मिली है और आप लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है, राइट। और ना सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली, संपूर्ण भारत वर्ष से अगर आप मेरे सक्सेस स्टोरीज के ब्लॉग्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, पंजाब, मतलब शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ के कैंडिडेट्स जो है हमारे थ्रू माइग्रेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। लेकिन देखिए, जब भी कैंडिडेट्स हमें कॉल करते हैं ना हमारी टीम को, तो हमें बहुत दुख होता है कई बार जब कैंडिडेट्स ने नॉर्मल बीए किया है, बीकॉम किया है, या फिर उन्होंने बीएससी कर लिया है, या फिर उन्होंने 10th पास करके कुछ किया नहीं, या 12th पास कर लिया, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान रास्ता बता रहा हूँ दोस्तों। आप होटल मैनेजमेंट में चाहे तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, छोटा सा, कुछ महीनों का, लाइक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का। जैसे आप बरिस्टा का कोर्स कर लें, बारटेंडर का कोर्स कर लें, बेकरी एंड पेस्ट्री का कोर्स कर लें, एफएनबी सर्विस का कर लें, हाउसकीपिंग में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, या फिर अगर आपने करियर जनरली बनाना है, राइट, और आपके पास टाइम है, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स होते हैं हॉस्पिटैलिटी में, उनके बारे में आपको बेसिक आइडिया दे देंगे और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किचन में जाना चाहिए या सर्विस में जाना चाहिए या हाउसकीपिंग में जाना चाहिए या फ्रंट ऑफिस में जाना चाहिए। और अगर आप 12th पास हैं तो आप 3 इयर्स का डिग्री करें, लेकिन कौन सा डिग्री करना है, आप कोई ट्रेडिशनल डिग्री ना करें। मेरा एडवाइस है कि आप जो है हमेशा बीवॉक को चुने, बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज करके जो डिग्रीज होती हैं आप उनको चुने, क्योंकि यहाँ पर जो है 60 to 70% जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ 30% के आसपास ही जो आपकी थ्योरी होती है। तो आपको फायदा क्या मिलता है कि फर्स्ट ईयर करने के बाद, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में ही जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल जाता है। जब तक आपकी ग्रेजुएशन होती है तब तक आप काफी कुछ सीख चुके होते हैं, अगर कंपेयर किया जाए उन बच्चों से जिन्होंने जो है ट्रेडिशनल 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल का जो पुराना डिग्री है वो किया हुआ है, राइट। तो इसका अपना एक अलग ही एडवांटेज है बीवॉक का। और जब आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात करेंगे तो वो आपको और भी बेनिफिट्स बताएंगे कि बीवॉक किस तरह से फार बेटर है रेगुलर कोर्सेज से। देखिए दोस्तों, जो ये बीवॉक कोर्सेज हैं, बीवॉक मतलब बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज, इनके कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। यानी कि मान लीजिए, देखिए आमतौर पर क्या होता था, किसी बच्चे ने 12th कर लिया, 12th करने के बाद उसने किसी भी एक कोर्स में एनरोल किया। मान लीजिए उसने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, या पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था होटल मैनेजमेंट की डिग्री के लिए एनरोल किया। अब बेचारे ने फर्स्ट ईयर किया और उसके बाद में जो है किसी वजह से वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाया। मान लीजिए वो दुबई निकल गया नौकरी करने, राइट, या भारत में ही उसका जो नौकरी है वो किसी ऐसे राज्य में लग गया जहां पर उसको छुट्टी नहीं मिल रही है आगे की पढ़ाई करने के लिए। और आमतौर पर जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको डेफिनेटली जो है ना खुद को भी खुद के खर्चे भी निकालने होते हैं और परिवार को भी जो है सपोर्ट करना होता है। इस बात को मैं बहुत गहराई से समझता हूं। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है बीवॉक, क्योंकि बीवॉक में क्या होता है, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट होता है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर करके अगर आपने ड्रॉप कर भी दिया गलती से, तो आपका जो 1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो हर जगह माना जाएगा। जब आपको समय मिले आप सेकंड ईयर कर लें तो फिर वो एडवांस डिप्लोमा हो जाएगा, और जब आप थर्ड ईयर कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप और डिग्रियों को तुलना करते हैं तो मान लीजिए आप बीए फर्स्ट ईयर करके अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो आप 12th पास ही कहलाएंगे, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बीवॉक का
फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप भी कर देते हैं तो एटलीस्ट आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल करके ड्रॉप कर देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट दोस्तों आपको मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए जो ये बीवॉक है ये लेटेस्ट एजुकेशन का मेथड है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि बच्चे जो भी पढ़े ना उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलना चाहिए, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। अल्टीमेटली तो कैंडिडेट जब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाता है, जब आप किसी होटल में जाते हैं, रिजॉर्ट में जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, आपको तभी समझ आता है कि रियल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसे चलता है, राइट। तो अगर आप हमारे थ्रू एनरोल करते हैं तो हम आपका जो एडमिशन है वो बीवॉक कोर्स के लिए कराएंगे। अब कौन एलिजिबल है बीवॉक के लिए? कोई भी व्यक्ति जिसने 12th पास किया हुआ है वह व्यक्ति जो है बीवॉक में एडमिशन ले सकता है, राइट। अब अगर आपने सिर्फ 10th पास किया हुआ है तब भी आप जो है 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है आप उसको कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो 1 साल का डिप्लोमा कर लें बीवॉक का, चाहे तो आप 2 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा कर लें और चाहे तो 3 इयर्स की जो है बीवॉक की आप डिग्री कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से भी कम है दोस्तों तो आप जो है बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है हमारे, उनमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो कि ग्रेजुएट हैं या फिर मान लीजिए आपने MA कर लिया या MCOM कर लिया लेकिन आप करियर में अपने स्टेबल नहीं है, तो आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी जो है कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक बेहतरीन बरिस्टा हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से कॉफी बनाना आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफीज होती हैं, आप अगर थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा। ट्रस्ट मी, बरिस्टास की वैकेंसीज दुनिया भर में आती रहती हैं। अगर आप बहुत अच्छे बारटेंडर हैं तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इस तरीके से अगर आप एक पिज्जा शेफ हैं, देखिए दोस्तों करना क्या है, आपको किसी एक चीज में ना थोड़ा स्पेशलाइजेशन लेना है। अगर आप किसी भी एक काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ट्रस्ट मी हमारे खुद के पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो आप कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा कोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनका राउंड द ईयर हम एडमिशन लेते रहते हैं। इनफैक्ट हर 3 मंथ्स में जो हम नए बैचेस को स्टार्ट करते रहते हैं। अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से आते हैं तो हम आपको बहुत ही सस्ता अकोमोडेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आराम से रहकर जो है यहाँ पर हमारे पास सीख सकें, और अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम कहीं पर काम भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स और इंस्टीट्यूट की तरह हम आपको IT, JT और परमानेंट प्लेसमेंट में भी 100% जो है सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमसे पढ़ेंगे, अगर आप BIHT से पढ़ते हैं दोस्तों, देन ऑफ कोर्स चाहे यूरोप की वैकेंसीज हो चाहे गल्फ की वैकेंसीज हो, आपको हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्लेसमेंट के टाइम पर आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे और पढ़ाई के समय भी हम आपके बैक टू बैक इंटरव्यूज करवाते रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। और ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एजुकेशन, हम आपका ओवरऑल ग्रूमिंग, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, उन पर इतना काम करेंगे कि आपको कभी भी दिक्कत आएगा ही नहीं इंटरव्यू क्रैक करने में। सो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस ब्लॉग को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड, आपका कोई भी कजन, आपका कोई भी रिलेटिव, और अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं तो प्लीज उनको जरूर बताएं इन कोर्सेज के बारे में, राइट। और हॉस्पिटैलिटी अपने आप में बहुत ही वास्ट सेक्टर है। अपने टेस्ट के हिसाब से जो है कैंडिडेट चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपने कोर्स को चुन सकता है और भारत के साथ साथ नेपाल या और देशों के बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।